हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल नेम ईथ लिस्टर, जहाँ हम न सिर्फ हॉरर मूवीज़ बल्कि हॉरर के कई एलिमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे बट इन नियर फ्यूचर। क्योंकि आज फर्स्ट एपिसोड है, आज एक नई शुरुआत है इस चैनल की। तो आज मैं मेरी फेवरेट मूवी के ब्रेक डाउन से शुरू करना चाहता हूँ, जो है नाइटमेयर एट एल्म स्ट्रीट पार्ट 1, जो 1984 में रिलीज़ हुआ था, जिसको डायरेक्ट एंड राइट सेम पर्सन ने किया था, जिसका नाम है वेस क्रेवन। अगर आप इनको नहीं जानते और इनके बारे में कभी नहीं सुना है तो मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने ही स्क्रीम और हिल्स हैव आइज़ जैसी मूवीज़ का भी निर्माण किया है। तो काफ़ी क्रेडिबल जो है पर्सन है। एंड फ़िलहाल अभी हमारे बीच नहीं है, बट एनीवेज। तो मैं आज नाइटमेयर एट एल्म स्ट्रीट की स्टोरी को ब्रेक डाउन करूँगा एंड हम इसका सिनॉप्सिस जानेंगे। देन क्योंकि इसकी एंडिंग काफ़ी ट्विस्टेड थी और काफ़ी लोगों को समझ नहीं आई थी, एंड काफ़ी थियरीज़ हैं इंटरनेट पे इसके बारे में, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ऑल एंड ऑल ये फन एपिसोड होने वाला है, तो लेट्स बिगिन। इससे पहले कि मैं मूवी की स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स के नाम बताना चाहता हूँ, ताकि जब इन कैरेक्टर्स के नेम ड्रॉप हों मूवी के स्टोरी के अंदर, तब आपको ऐसा ना लगे कि यार ये कहाँ से आ गया एंड ये कैसे, मतलब क्या रेलेवेंस है इस कैरेक्टर का। सो इसमें टोटल 4 कैरेक्टर्स है, जो मेन कैरेक्टर्स हैं मूवी के, जिसके अराउंड ये मूवी फुल रिवॉल्व करती है। एक का नाम है टीना ग्रे, सेकंड का नाम है नैन्सी थॉम्सन, थर्ड का नाम है ग्लेन लेंस एंड फोर्थ का नाम है रॉड लेन। इसमें एक और कैरेक्टर है जो नैन्सी के पिता रहते हैं, जो पुलिस ऑफिसर रहते हैं, जिनका रोल बाद में आता है, तो मैं उनका नाम भी तभी आपको रिवील करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं स्टोरी के बारे में। तो हम मूवी के ओपनिंग सीन में देखते हैं, कहीं तो एक रूम में कोई आदमी अपने फिंगर नाइफ्स जैसे ग्लव जो मॉडिफाई करके बनाए हुए हैं शार्पन कर रहा होता है। ये ओपनिंग क्रेडिट सीन है। एंड देन इसके बाद सीन जंप कट करके प्रेजेंट टाइम में पहुंचता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़की जो है भाग रही होती है, वो भी किसी से बच के। पहले तो हमें पता नहीं होता वो किस जगह पर है, बट जैसे जैसे वो आगे भागती जाती है, हमें पता चलता है कि वो भागते भागते एक ब्रॉयलर रूम में आ पहुंचती है। सो बेसिकली जिन्हें नहीं पता एक ब्रॉयलर रूम क्या होता है, मैं उनको बताना चाहूँगा। ये वो रूम होता है जहाँ पे हीटिंग से रिलेटेड सामान रखा जाता है। एंड तभी हम एक फिगर को देखते हैं जिसने सर पर हैट एंड रेड ग्रीन कलर का स्वेटर पहना होता है, जिसके हाथ में नाइफ शेप्ड ग्लव्स होते हैं, वही सेम ग्लव्स जो हमने ओपनिंग क्रेडिट सीन में देखे थे। एंड जैसे वो लड़की को पकड़ने के लिए मारने के लिए आगे आता है, तभी आंखें खुल जाती हैं और हमें पता लगता है कि ये लड़की जो है, जिसका नाम टीना ग्रे है, वो एक ड्रीम देख रही थी एंड शी वोक अप फ्रॉम दैट ड्रीम। उसकी चीख इतनी ज़ोर की रहती है कि उसकी माँ उसके कमरे में पहुंच जाती है वो चीख सुन के, और वो पूछती है कि क्या हो गया है। जिस पर टीना बताती है कि मम्मी कुछ नहीं था, एक वो ड्रीम देख रहे थे और वो नाइट में था, सो दैट्स व्हाई शी स्क्रीम्ड। उसमें उसकी जो टीना की माँ है वो पॉइंट आउट करती है कि अगर तुम ड्रीम देख रहे थे तो तुम्हारे जो कपड़े थे, नाइफ्स के मार्क्स थे, वो कहाँ से आए। जिस पर टीना खुद सोचने लगती है कि क्या वो सच में एक ड्रीम ही देख रही थी या वो हकीकत थी। तो टीना वापस से जो है, शी गोज़ बैक टू स्लीप। सो नेक्स्ट डे टीना स्कूल जाते वक्त अपने बेस्ट फ्रेंड नैन्सी एंड ग्लेन के साथ जो है ये इंसिडेंट शेयर करती है, जो उसके साथ ड्रीम में लास्ट नाइट हुआ था। तभी नैन्सी भी शेयर करती है कि उसको भी बीती कुछ रातों से जो है नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं। बट ग्लेन और नैन्सी इस बात को ये कह के टाल देते हैं कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट नाइटमेयर है, अपने आप आना बंद हो जाएंगे। बट टीना ऑलरेडी काफ़ी डरी हुई होती है उससे, एंड उसके पेरेंट्स भी जो हैं आउट ऑफ टाउन गए होते हैं, एंड उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है टीना। एंड वो जो है ग्लेन और नैन्सी को नाइट ओवर के लिए इनवाइट कर लेती है अपने घर पे। तो उस रात को फिर नैन्सी, टीना एंड ग्लेन टीना के घर पे जमा होते हैं नाइट ओवर के लिए, जहाँ बातों बातों में नैन्सी जो अपने नाइटमेयर्स में एक फ़िगर को देख रही होती है वो डिस्क्राइब करती है, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर होता है टीना जो फिगर को देखती है उसी फिगर से। बट ग्लेन जो है इस बात को ये कह के रफा दफा कर देता है कि ये इम्पॉसिबल है होना। बट तभी इन तीनों को एक टीना के बैकयार्ड से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जाके वहाँ चेक करते हैं तो पता चलता है कि रॉड, जो कि टीना का बॉयफ्रेंड है,
वो इलीगली ट्रेस पास कर रहा होता है, उसी की वजह से ये आवाज़ जो है आती है। थोड़ी देर इन चारों के बीच में बात होती है। देन रॉड जो है टीना को अपस्टेयर्स ले जाता है उसके बेडरूम में, जहाँ वो दोनों मेकआउट करते हैं। आफ्टर अ वाइल रॉड टीना को बताता है दैट ही टू इज़ हैविंग नाइटमेयर्स, बट वो इस बात को डीप में डिस्कस नहीं करता है एंड वो सो जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि कोई अननोन टीना के घर के विंडो पर पत्थर फेंक रहा होता है, जिस पे वो बाहर जाके चेक करती है तो पता लगता है कि ये वही किलर फिगर है जिसके टीना को पिछली कई रातों से सपने आ रहे थे। यहाँ पर हमें एज अ व्यूअर इंडिकेशन मिलता है दैट कि टीना जो है वो ड्रीम देख रही होती है। कुछ देर की चीज़ के बाद फाइनली वो जो किलर फिगर है वो ड्रीम में ही टीना को मार देता है। बट इन द रियल वर्ल्ड हम देखते हैं कि टीना जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है और उसकी बॉडी हवा में अप एंड डाउन मूव करती है बिना किसी सपोर्ट के, जिस पे रॉड जाग जाता है एंड वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि बिना किसी चीज़ के वहाँ होने पे ये बॉडी अप एंड डाउन कैसे मूव करती है, और वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में आ जाता है। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने टीना की बॉडी पे इनविजिबल नाइफ़ के मार्क्स जो हैं दिखने लगते हैं एंड देन टीना मर जाती है। पूरे रूम में काफ़ी ब्लड हो जाता है। इस पे रॉड काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है एंड वो जो है रूम से फ्ली कर जाता है, यानी कि विंडो में से कूद के भाग जाता है। जब नैन्सी एंड ग्लेन आके रूम में चेक करते हैं तो वो जो है टीना की लाश को देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड वो जो है पुलिस को कॉल करते हैं, जिसमें पुलिस आके कहती है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी पे संदेह है अभी तो रॉड पे है, रॉड लापता है, और उन दोनों को भी वार्न करती हैं कि उससे दूर रहें। कोइंसिडेंटली जो इंचार्ज रहते हैं इस केस के वो नैन्सी के फादर ही होते हैं, जो उस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं एक ऐसे बंदे के साथ नाइट स्पेंड करते हुए जो कि साइको किलर पॉसिबली हो सकता है उसके लिए। एंड वो नेक्स्ट डे से नैन्सी के ऊपर सर्विलेंस शुरू कर देते हैं। नैन्सी नेक्स्ट डे स्कूल जा रही होती है, तभी उसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है जो उसको फॉलो करते हुए होते हैं एंड वो जो अपना राउट चेंज कर लेते हैं स्कूल के जाने का, जहाँ पे उसका एनकाउंटर रॉड से होता है। वो अप्रोच करता है नैन्सी को एंड बुशेस में ले जाता है, जहाँ वो उसको बताता है कि कैसे उसने मर्डर नहीं किया टीना का, एंड यही बातें वो बता रहा होता है। तभी पुलिस जो है आ जाती है एंड रॉड को पकड़ के ले जाती है, जिसमें नैन्सी काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि उसको पता होता है कि रॉड असली क्रिमिनल नहीं है यहाँ पे। बट उसी गुस्से में वो स्कूल के लिए निकल जाती है क्योंकि वो काफ़ी लेट हो रही होती है। नैन्सी क्लास में बैठी होती है, तभी बाहर उसकी नज़र पड़ती है जहाँ पे एक फिगर वहाँ पर बॉडी बैग में खड़ा होता है। देखते देखते वहाँ से वो डिसअपीयर हो जाता है नैन्सी के, जिसमें नैन्सी क्लासरूम के बाहर जाकर चेक करती है तो देखती है कि कोई इनविजिबल चीज़ जो है हॉल में से बॉडी को ड्रैग करके कहीं ले जा रही होती है, जिस पर नैन्सी उसका पीछा करती है। बट बीच में एक टीचर से जा टकराती है जिसने रेड एंड ग्रीन कलर का स्वेटर पहना होता है, जो नैन्सी से हॉल पास मांगती है। बट नैन्सी इतनी गुस्सा होती है कि वो टीचर को स्क्रू इट कह के वहाँ से भाग जाती है एंड वो थोड़ी आगे बढ़ती है, तभी नैन्सी को पीछे से आवाज़ आती है, उसी टीचर ने दी होती है। नैन्सी को टीचर हॉल में भागने से मना करती है। बट इस समय इस सीन में हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि टीचर के हाथ में ठीक उसी प्रकार का ग्लव पहना होता है जो ड्रीम में किलर का रहता है। एंड यहाँ पे हमें क्लू मिलता है दैट नैन्सी जो है इस समय ड्रीम देख रही है। नैन्सी फिर भागने लगती है एंड हम देखते हैं दैट वो पीछा करते करते ठीक उसी जगह पे पहुँच जाती है जहाँ टीना अक्सर पहुँच जाती थी अपने ड्रीम्स में, ब्रॉयलर रूम में। यहाँ पे नैन्सी जो है फाइनली उस क्रीचर को एनकाउंटर करती है जिसने टीना का मर्डर किया था एंड वो नैन्सी को भी मारने ही वाला होता है। तभी नैन्सी जो है वन ऑफ द हीटिंग बैरल्स को टच कर देती है, जिसकी वजह से उसको जो है बर्न होता है एंड वो उसकी नींद टूट जाती है एंड वो ड्रीम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ जाती है। एंड उसी ड्रीम में हमें पहली बार एक और चीज़ पता चलती है दैट कि उस किलर का जो नाम होता है वो होता है फ्रेडी। ठीक है, बैक टू द रियल वर्ल्ड हम देखते हैं नैन्सी के हाथ पे एक रेड मार्क अपीयर होता है, जिससे नैन्सी को यकीन हो जाता है दैट कि सपनों की दुनिया में जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड से भी लिंक कर रहा है। एंड वो इस थियरी को कंफर्म करने के लिए रॉड से मिलती है, जो उसको बताता है उस रात की पूरी घटना को। एंड नैन्सी को वो बात कंफर्म हो जाती है दैट ड्रीम वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड जो है इंटर रिलेटेड कहीं ना कहीं हो रहे हैं इस किलर फिगर की वजह से। एंड वो अपने घर चली जाती है, जहाँ वो बात लेती है थोड़ी देर के लिए ताकि वो स्ट्रेस से रिलीव कर सके, जहाँ पे उसको फिर से एक नियर डेथ
एक्सपीरियंस होता है ड्रीम में, एंड वो जैसे तैसे सर्वाइव कर जाती है, ऑल थैंक्स टू हर मॉम कि वो आके उसको सही समय पे बचा देती है। एंड इस घटना के बाद से नैन्सी को एक डर सताने लग जाता है, जो कि टीना को भी सता रहा था, दैट अगर वो वापस से सोती है तो शायद पॉसिबल है कि वो वापस जाग नहीं पाएगी और वो जो किलर है उसको भी ड्रीम में ही मार देगा। तभी यही चीज़ें उसको कंटेम्पलेट कर रही होती है नैन्सी, तभी जो है उसका बॉयफ्रेंड जो है ग्लेन जो है उसकी विंडो के थ्रू उसके कमरे में एंटर करता है एंड नैन्सी से बातचीत करता है उस चीज़ के बारे में जो उन्होंने एक्सपीरियंस की थी लास्ट नाइट को। एंड तभी नैन्सी उसको एक ऑब्जर्वेशन बताती है और कहती है कि दैट अभी वो सोने जा रही है एंड नो मैटर व्हाट अगर कुछ अजीब सा दिखे तो उससे प्लीज़ जगा दे। एंड वो सोने चली जाती है नैन्सी, एंड इसी चीज़ को वो जो है वापस से वो ड्रीम करती है किसी चीज़ को, एंड जहाँ पे वो देखती है कि रॉड को जो है किलर जो है वो रॉड के सेल को अप्रोच कर रहा होता है, रॉड को मारने के लिए जाता है। एंड इसी में वो है नैन्सी जो है वापस से जाग जाती है और वो ये पाती है कि ग्लेन जो है वो सो गया होता है। ग्लेन को वो उठाती है, स्कोल्ड करती है उसकी बेवकूफ़ी के लिए, एंड वो उसको लेके रॉड के सेल पे जाती है जहाँ वो फाइंड आउट करती है दैट रॉड जो है मर चुका है। सीलिंग उसके रॉड के गले में जो एक फंदा बंधा हुआ है जो कि सेल की सीलिंग जो विंडो होती है, विंडो सीलिंग से जो है बंधा हुआ है, एंड उसकी फांसी लग चुकी है और वो मर चुका है। इसके बाद वो काफ़ी शॉक में जाती है। एक नई सिचुएशन भी यहाँ पे डेवलप होती है जो बताना चाहूँगा कि नैन्सी को अब वही फियर जो है सताने लगता है जो टीना को था कि अगर वो सोती है एंड शी विल नेवर बी एबल टू वेक अप। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन जाती है कि नैन्सी जो है स्लीप डिप्राइव कंडीशन में चली जाती है क्योंकि उसको भी वही डर सताने लग जाता है जो कि टीना को था ड्रीम में डेथ का। तब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दैट नैन्सी जो है रॉड का फ्यूनरल अटेंड करती है एंड वहाँ वो फाइनली जो है अपने पेरेंट्स को ओरिजिनल किलर के बारे में बताती है, जिसकी पूरी बॉडी जली हुई होती है एंड उसने रेड एंड ग्रीन कलर का स्वेटर पहना होता है। बट ये सब सुन के नैन्सी की माँ को यही लगता है दैट नैन्सी नाइटमेयर्स की वजह से घबराई हुई है एंड स्लीप डिप्राइव होने के कारण बहकी बहकी बातें करने लगी है। सो नैन्सी को ड्रीम थेरेपी क्लिनिक ले जाती है जहाँ नैन्सी को एक और भयानक सपना आता है जिसमें वो जैसे तैसे करके जाग पाती है। एंड नैन्सी के जागने पर हम देखते हैं कि नैन्सी के हाथ में एक हैट होता है। ये वही हैट है जो फ्रेडी जो कि किलर है उसके अटायर का पार्ट है जो हमेशा वो पहने रखता है। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस बनती है। फर्स्ट नैन्सी की मॉम जो है वो भी थोड़ा डिसबिलीफ में चली जाती है जब वो नैन्सी एक हैट के साथ ड्रीम से वापस आती है। एंड सेकंड चीज़ वो है कि नैन्सी को एक अजीब सी चीज़ पता चलती है कि वो ड्रीम से फ्रेडी को बाहर ला सकती है अगर वो और कोशिश करती है तो। देन वो अपने घर पहुंचती है तो पाती है दैट उसकी मॉम ने जो है नैन्सी की प्रोटेक्शन के लिए सारी विंडोज़ पे बैरिकेडिंग कर दी होती है। एंड वो नैन्सी को फ्रेडी के ओरिजिन्स के बारे में भी बताती है कि फ्रेडी का पूरा नाम फ्रेडी क्रूगर है एंड उसकी डेथ 10 ईयर्स पहले हो चुकी है, जो चाइल्ड मर्डरर था जिसने एटलीस्ट 20 बच्चों को मर्डर किया था। बट प्रॉपर वारंट और पेपर में जो है कमी होने के कारण जो है वो छूट जाता है जेल से, जिसमें पेरेंट्स काफ़ी गुस्सा आए हुए होते हैं एंड वो मैटर्स को अपने हैंड में लेते हुए फ्रेडी को उसके हाइड आउट जो कि ब्रॉयलर रूम रहता है वहाँ पे जाके ज़िंदा चला देते हैं। अब ये सारी कहानी सुन के नैन्सी काफ़ी शॉक में जाती है कि उसको ये पता चलता है कि उसकी मॉम एक मर्डरर है। अब हम देखते हैं कि सेम नाइट को नैन्सी प्लान करती है कि किलर को मारने का। अगर वो हैट अपने ड्रीम से बाहर ला सकती है तो प्रॉब्ली किलर को भी ला सकती है। एंड वो ग्लेन को ये प्लान बताती है एंड उसको मिडनाइट में मिलने के लिए इंसिस्ट करती है, जिस पर ग्लेन जैसे तैसे हामी भर देता है। नैन्सी के इतना मना करने के बावजूद ग्लेन जो है टीवी देखते देखते सो जाता है, जिसमें नैन्सी बिफोर मिडनाइट प्रयास करती है कि उसको ट्राई करती है कि वो ग्लेन को ट्रैक करके उसको जगा पाए। बट ग्लेन के फादर कॉल उठाते हैं जो नैन्सी को कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उसको बात करने से ग्लेन से भी मना कर देते हैं और वो वायर्स भी जो है टेलीफोन की निकाल देते हैं। तभी हम देखते हैं कि नैन्सी का फ़ोन फिर से रिंग करता है, बट क्योंकि उसका वायर कनेक्ट नहीं होता उसके बाद भी रिंग करता है तो नैन्सी को भी थोड़ा अजीब लगता है। वो कॉल को उठाती है, तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है जो कि फ्रेडी की रहती है और वो बोलता है एंड ये कहते हैं फ्रेडी का फेस और टंग जो है टेलीफोन से बाहर आने लगता है, जिस पर नैन्सी जो है फ़ोन को तोड़ देती है
वो कोशिश करती है ग्लेन के पास जाकर उसको बचाने की, क्योंकि वो खुद अपने घर में ट्रैप होती है, इसलिए वो नहीं जा पाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्लेन जो है अपने बेड पे सो रहा होता है आराम से, एंड तभी एक हाथ जो है उसके बिस्तर के नीचे से निकल के आता है और उसको बिस्तर के अंदर खींच लेता है। हम देखते हैं एक खून का फव्वारा उसके बिस्तर के अंदर से उसकी जो सीलिंग की तरफ से छूटता है, हम ग्लेन जो है मर जाता है। काफ़ी ब्लड हो जाता है ग्लेन के रूम में, और उसकी माँ जब ये देखती है तो वो भी चिल्लाती है ज़ोर ज़ोर से, पुलिस को बुला लेती है। पुलिस को देख के नैन्सी को ये कंफर्म हो जाता है दैट ग्लेन जो है मर चुका है। नैन्सी को ये फीलिंग आ जाती है दैट उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय फ्रेडी को मारने के। सो वो ट्रैप्स लगाना अपने घर में शुरू कर देती है, सो दैट वो जब फ्रेडी को अपनी ड्रीम से रियल वर्ल्ड में लेके आए तो वो जो है आसानी से फ्रेडी को मार पाए। अभी नेक्स्ट डोर ग्लेन की डेथ को इन्वेस्टिगेट उसके फादर कर रहे होते हैं। वो अपने फादर को कॉल करती है और कहती है कि एग्जैक्टली 20 मिनट्स में जो है उसे उसकी नैन्सी के घर में जो है घुसना है, दरवाज़ा तोड़ना है और कोशिश करनी है कि वो किलर को जैसे बाहर लाएगी तब उसको पकड़ने की। जिसमें उसके पिता जो है एक पुलिस को जो है उसको सर्विलेंस के लिए उसके घर के बाहर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि नैन्सी की काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद होता है। अब नैन्सी सारे जो है ट्रैप्स सेट कर देती है और वो सोने के लिए चली जाती है। अब नैन्सी जो है वापस सोने जाती है, बट उसके पहले वो एक जो है एक टाइमर सेट करती है, अलार्म लगाती है ताकि वो उसको उठा पाए ठीक उस टाइम पे जब तक वो किलर को ढूंढ ना ले। ठीक है, अब नैन्सी जो है ड्रीम में काफ़ी जगह ढूंढने की कोशिश करती है फ्रेडी को, और फाइनली उसको मिल जाता है। स्ट्रगल के बाद उसका अलार्म जो है बच जाता है और नैन्सी जो है ड्रीम से रियल वर्ल्ड में आ जाती है। पर वो जब वापस आती है तो वो चेक करती है तो आसपास कोई भी नहीं होता। नैन्सी को भी ये बिलीव होता है कहीं ना कहीं कि शायद वो जो है इमेजिनेशन है उसकी और ये सारी चीज़ें इमेजिन करे, क्योंकि वो स्लीप डिप्राइव है। बट तभी जो है फ्रेडी क्रूगर वहाँ पे अपीयर होता है, बट क्योंकि नैन्सी ने बहुत सारे ट्रैप्स लगाए हुए थे तो बचने में कामयाब होती है और जैसे तैसे लेयर करके फ्रेडी को वो बेसमेंट की तरफ ले जाती है, जहाँ पे वो फ्रेडी को ज़िंदा जला देती है। एंड वो जैसे तैसे करके अपने फादर को वापस से बुला के लेके आती है। एंड उसके फादर जैसे घर में आते हैं, वो लोग बेसमेंट में जाके देखते हैं तो फ्रेडी क्रूगर वहाँ मौजूद नहीं है। फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं तो वो जो है नैन्सी की मॉम के कमरे तक जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रेडी अपनी जली हुई बॉडी को लेकर नैन्सी की माँ के ऊपर जो है लिपट जाता है, एंड नैन्सी की माँ भी जो मर जाती है। एंड आग को बुझाने की कोशिश करते हैं वो लोग, बट जो है नहीं बुझती है। नैन्सी की माँ की बॉडी भी जल जाती है। एंड तब हम देखते हैं कि बिस्तर में जो एक सेपरेशन निकलता है, जैसे कोई डोर खुल रहा हो, कहीं का गेट भी खुल रहा हो, एंड नैन्सी की माँ की जो बॉडी रहती है वो अंदर समा जाती है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नैन्सी और उसके पिता दोनों डिसबिलीफ में खड़े होते हैं और ये सोचते हैं कि जो उन्होंने देखा वो सच था कि नहीं। तभी नैन्सी जो है उसके पिता को डाउनस्टेयर्स भेज देती है, कहती है कि मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ। तभी नैन्सी जो है वहाँ पे देखती है बेड को देखती रहती है। तभी जो उसका गेट जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है एंड नैन्सी को एहसास हो जाता है दैट फ्रेडी इज़न्ट डेड, ही इज़ स्टिल अलाइव। तो फ्रेडी जो है वापस से जो है एक बेड के अंदर से वापस से निकल के बाहर आता है। तभी नैन्सी एक और थियरी को यूज़ पे रखती है जो मूवी में हमें बीच में बताई गई थी, दैट व्हेनेवर नाइटमेयर कम्स, आप जो है अगर उस पर अपनी बैक टर्न कर देते हैं तो वो जो है उसकी पावर सारी चली जाती है एंड वो जो है कुछ नहीं कर पाता है आपके साथ। तो वही ये थियरी को यूज़ में रखती हैं, क्योंकि उसको ये यकीन हो जाता है नैन्सी को कि ये स्टिल एक और ड्रीम चल रहा है, ये रियल नहीं है और ये ड्रीम वर्ल्ड में ही ये सारी सिचुएशन टेक प्लेस हुई है। तो नैन्सी डिमांड करती है फ्रेडी से कि उसने वो एक जो पावर उसको दी होती है वो सारी वापस लेती है, और वो डिमांड करती है कि उसकी फैमिली और फ्रेंड्स जो उनको वापस ज़िंदा करने का। एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्रेडी क्रूगर काफ़ी गुस्से में और हेल्पलेस से खड़ा होता है ये सारी बातें सुन के नैन्सी की, एंड वो वापस अटैक करने ही वाला होता है नैन्सी पे। तभी उसकी बॉडी हवा में ही डिसअपियर हो जाती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि नैन्सी की जो थियरी थी वो एक्चुअली रियल थी और उसकी वजह से फ्रेडी की मौत हो जाती है। तभी नैन्सी जो है अपने कमरे का गेट खोलती है। तभी हम देखते हैं कि ट्रांजिशन हुआ है, वो गेट कमरे का नहीं खुलता है, उसके घर के मेन डोर का खुलता है एंड वो उसकी माँ के साथ जो है फ्रंट डोर पे आ जाती है एंड वो स्कूल ड्रेस में रहती है, स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। तभी उसके फ्रेंड्स आते हैं, उसको पिक करते हैं नैन्सी को, एंड नैन्सी कार में बैठती ही है। तभी जो है अपने आप विंडोज़ जो है उसके जो है बंद होने लग जाते हैं कार के, और उन्हें पता लगता है कि वापस से वो लोग ट्रैप कर लिए गए हैं किसी
पावर के द्वारा। एंड तभी हम देखते हैं नैन्सी की माँ की तरफ। नैन्सी की माँ को जो है किसी विंडो, क्योंकि जो दरवाजे में एक विंडो लगी होती है, विंडो में से एक हाथ बाहर आता है और नैन्सी की माँ के गर्दन पे आ जाता है। एंड ये यहाँ पर मूवी जो है ख़त्म हो जाती है। तो गाइस मेरे लिए है ना एंडिंग जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि पहले हम देखते हैं कि नैन्सी जो है फ्रेडी को ड्रीम से वापस जो है रियल वर्ल्ड में ले आती है, ड्रीम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में ले आती है एंड उसको किल कर देती है। ओके, देन हम देखते हैं कि फ्रेडी वापस रीअपियर हो जाता है। तो मेरा हिसाब से ये मानना है, मेरी तो ये थ्योरी है दैट कि नैन्सी जो है जो मतलब वो सारा कुछ सीक्वेंस हुआ जहाँ पे फ्रेडी ड्रीम से बाहर आ जाता है एंड नैन्सी उसको किल कर देती है, उसको बॉडी को सेट ऑन फायर करती है, वो सारा जो है फ्रेडी ने ही उसको दिखाया था ड्रीम वर्ल्ड में। लाइक उसी ने मतलब ड्रीम के अंदर ड्रीम सिमुलेशन किया था ताकि नैन्सी को ये लगे कि उसने फ्रेडी को मार दिया, बट ऑल अलोंग वो एक ड्रीम था और कुछ नहीं था। एंड नैन्सी जो है वो मर चुकी है। दैट्स वाई वो ड्रीम वर्ल्ड में ट्रैप हो चुकी है वो, या फिर वो मर चुकी है। मेरा ये मानना है। बट इंटरनेट यूज़र्स का डिफरेंट है। इंटरनेट पे लोग जो है डिफरेंट अप्रोच रख रहे हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने जो पढ़ा तो यहाँ पे एक जो यूज़र है लिखते हैं कि ये पूरी मूवी ही है जो एक नैन्सी का ड्रीम चल रहा था और कोई भी हर्ट नहीं हुआ, उसके ड्रीम में ही लोग मर रहे हैं और वो पूरी जो मूवी है वो फुल ड्रीम वर्ल्ड में ही है। नैन्सी कभी जो है जाग ही नहीं पाए उसके ड्रीम से। एंड सारी जो मौत हुई है उसके फ्रेंड्स की, उसकी फैमिली की, वो सारे ड्रीम वर्ल्ड में ही हुई है एंड वो भी नैन्सी के ड्रीम में है और नैन्सी अभी भी ड्रीम ही कर रही है। प्रॉब्लली डेड हो चुकी है, बट ये पूरी मूवी जो है उसके ड्रीम में डीप प्लेस लेती है, ठीक है। बट एक थियरी है एक थियरी नहीं है, एक एक्चुअली एक फैक्ट है, क्योंकि एक फैक्ट है जहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि रॉबर्ट शाय जो प्रोड्यूसर हैं और वेस क्रेवन जो कि राइटर हैं और प्रोड्यूसर हैं, मैं शुरू में बता चुका हूँ ये बात। बट है ना, ये दोनों के अलग अलग विचार थे इस मूवी को लेके। एक चाहते थे, रॉबर्ट शाय जो है वो चाहते थे कि इस मूवी के लिए स्कैरी एंडिंग दी जाए, यानी कि विलन जो है फ्रेडी क्रूगर वो नहीं मरना चाहिए एंड हैप्पी एंडिंग नहीं दी जाए। बट वेस क्रेवन चाहते थे कि इस मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जहाँ पर नैन्सी फाइनली इसको किल कर लेती है। इसीलिए जो है ये ऐसी कंफ्यूजिंग सी एंडिंग रखी गई जहाँ पे पहले दिखाता है कि नैन्सी ने उस पर जो है काबू पा लिया एंड फ्रेडी मर जाता है, बट एंड में वापस फ्रेडी ज़िंदा होकर आ जाता है और नैन्सी की मॉम को और नैन्सी को भी जहाँ पे दिखाता है मतलब पता लग गया कि वो लोग भी मरने ही वाले हैं अब नेक्स्ट। तो ये इन दोनों की जो है दोनों के व्यूज़ थे जो कोलाइड करते हैं और एक ऐसी कन्फ्यूजिंग एंडिंग देते हैं विच इज़ सो 1980s, क्योंकि उस समय में बहुत ऐसी मूवीज़ आती हैं जिसके मतलब सीक्वल्स निकालने के लिए वो लोग पहले से ही प्रिपरेशन कर लेते हैं। मतलब ऐसी मूवी बनाएंगे जिसका बाद में वो पिकअप कर सकें और सीक्वल निकाल सके। जैसे एक ये हो गई, हैलोवीन हो गई एंड और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है एट द मोमेंट, बट मैं आगे फ्यूचर में उन्हीं मूवीज़ पे डिस्कस करूँगा।